नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 21 पर। साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा। लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपका एक और महत्वपूर्ण पेंशन अपडेट में आज हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 की उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें और दावे लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन किसी भी खबर को सही मानने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है और वर्तमान जानकारी में 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 3 महीने की 3,000 रुपये राशि का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं 19 अगस्त के सबसे बड़े सवाल की कि आखिर पेंशन की अगली किस्त कब आएगी। दोस्तों, अभी 19 अगस्त 2026 तक ऐसी कोई स्पष्ट आधिकारिक सूचना सामने नहीं मिली है जिसके आधार पर हम यह दावा कर दें कि आज ही सभी लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सरकारी भुगतान अलग अलग चरणों में बैंक खातों में दिखाई देता है और डीबीटी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि खाते में क्रेडिट होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, बैंक की तरफ से कोई समस्या है, केवाईसी या अन्य सत्यापन लंबित है, उनका भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। इसके साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि आपका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है या नहीं, और बैंक खाते में नाम तथा आधार की जानकारी में कोई बड़ी गलती तो नहीं है। अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या बैंक में कोई जानकारी अपडेट कराई है तो उसका भी असर भुगतान पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पेंशन स्टेटस चेक करने की। लाभार्थी अपने पेंशन आवेदन और भुगतान की स्थिति संबंधित उत्तर प्रदेश सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। अब वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्ग लाभार्थियों की बात करें तो उन्हें अपने पेंशन रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी समय समय पर जांचते रहना चाहिए। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी अपने आवेदन, बैंक खाते और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही रखनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए भी यही जरूरी है कि उनके दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी अपडेट रहे। अगर किसी लाभार्थी का भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो केवल इंतजार करने के बजाय संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी समस्या की जानकारी लेना ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों, पेंशन की सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका नाम पात्र लाभार्थी के रूप में दर्ज है और आपके दस्तावेज सही है तो भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन जांचते रहें। कई बार पैसा आने के बाद बैंक एसएमएस नहीं आता, इसलिए केवल मोबाइल मैसेज पर निर्भर न रहे और जरूरत पड़ने पर बैंक खाते का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट भी चेक करें। अगर आपके खाते में 3,000 रुपये की राशि दिखाई देती है तो उसे अपने बैंक स्टेटमेंट से जरूर मिलान करें। अब एक बार पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझ लेते हैं। 19 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर सबसे जरूरी अपडेट यह है कि पेंशन भुगतान और स्टेटस की जानकारी आधिकारिक माध्यम से ही जांचनी चाहिए। 3,000 रुपये तिमाही राशि से संबंधित उपलब्ध जानकारी मौजूद है, लेकिन 19 अगस्त को सभी खातों में भुगतान हो जाने की कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि हमें नहीं मिली है। इसलिए अगर आपके खाते में आज पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। पहले अपना पेंशन स्टेटस, बैंक खाता, आधार लिंकिंग और केवाईसी की स्थिति जांचें। अगर आवेदन में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि
आपको पेंशन से जुड़ी ऐसी ही ताजा जानकारी लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में अपनी पेंशन का प्रकार जरूर बताएं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, और यह भी बताएं कि आपके खाते में पिछली किस्त आई है या नहीं। ध्यान रखें, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही और सावधानी पूर्वक जानकारी देना है, किसी अपुष्ट खबर को फैलाना नहीं। अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत पेंशन स्थिति जांचें, क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है। किसी का आधार सत्यापन पूरा हो सकता है, किसी का आवेदन लंबित हो सकता है और किसी का बैंक संबंधी मामला अटक सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आधिकारिक जवाबों में भी अलग अलग आवेदनों में भुगतान की स्थिति अलग अलग पाई गई है। दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो अपने जरूरी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। मोबाइल नंबर बदल गया है तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करवाएं। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करवाएं और आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी समस्या हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना दें। सरकारी पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल, संबंधित विभाग या अधिकृत सरकारी माध्यम पर भरोसा करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं के लिए 2026 से 27 के बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान है। वृद्धावस्था किसान पेंशन के तहत लगभग 67.50 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह का उल्लेख है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान है और पेंशन भुगतान में आवेदन, आधार प्रमाणीकरण तथा बैंक संबंधी स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभार्थी है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी, पेंशन की राशि, भुगतान की स्थिति, बैंक खाते में पैसा आने से जुड़ी सावधानियां, पात्रता और अगर पेंशन नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की राशि की। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग जन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का उल्लेख किया गया है। यानी पात्र लाभार्थियों के लिए यह आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते के माध्यम से पहुंचाई जाती है। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।